हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 9th क्लास की एसएसटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, थ्योरी वाली भी और एमसीक्यू वाली भी। आपको जो देखना है आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। दो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है 6th 7th 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। तो आपको जो भी एनसीईआरटी पढ़नी है उसे पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को ओपन करना, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन सभी प्ले लिस्टों को देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको आवश्यकता हो उसकी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ए है शीत कटिबंध, बी है उपोष्ण कटिबंध, सी है उष्ण कटिबंध, डी है शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंध, ठीक है। और उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा होता है? मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। ये आपका क्या है, 0 डिग्री और 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध, ठीक है। यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में काउंट होता है और वहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जैव विविधता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए है किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या व प्रजातियां जैव विविधता कहलाती है। बी है विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। सी है सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। और डी है जैव विविधता के लिए उपयुक्त जल, सौर ऊर्जा तथा स्थल की संपन्नता अनिवार्य है। हमें कौन सा देखना था? हमें देखना था गलत वाला। इन्होंने क्या बोला है कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी, ठीक है, जबकि जैव विविधता कम होगी, ठीक है। क्योंकि ध्रुव क्या है, ध्रुव पूरी तरह से हमारे जमे हुए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। तो वहां पर जैव विविधता थोड़ी ना मिलेगी। जैव विविधता कहाँ मिलती है? जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल हो, सौर ऊर्जा हो और स्थल हो, ठीक है, तो वहां पर ही तो मिलेगी। बिल्कुल रेगिस्तान होगा वहां पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल सूखा होगा वहां पर भी नहीं मिलेगी। तो जैव विविधता के लिए सारी कंडीशन होनी आवश्यक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है वो हमें बताना है। पहला है पश्चिमी घाट के पश्चिम में, दूसरा है उत्तरी हिमालय में, तीसरा है पूर्वोत्तर भारत में, चौथा है नीलगिरी की पहाड़ियों में। अब देखिए जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश होती होगी, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में बारिश होती होगी वहां मिलेगी। अपने देश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर। तो जैव विविधता यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये जो जीव जंतु हैं इनको जो एटमोस्फेयर चाहिए होता है वो आर्द्र वाला चाहिए होता है, नमी वाला, ठीक है, जो बारिश वाला होता है ना वो वाला चाहिए होता है। पेड़ पौधों को भी और जीव जंतुओं को भी वो वाला मौसम चाहिए होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म चाहिए होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। दूसरा है उत्तरी हिमालय में। देखो हिमालय में जैव विविधता नहीं पाई जाएगी क्योंकि वो इतना ठंडा है, वहां पर कुछ ही प्रजातियां जीवित रह सकती हैं। सारी प्रजातियां तो वहां पर जीवित रह भी नहीं सकती हैं, ठीक है। तो कुछ 2-4 प्रजातियां जो वहां पर जीवित रह सकती हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर भारत। देखो पूर्वोत्तर भारत हम किसको बोलेंगे? पूर्वोत्तर भारत बोलेंगे हम ये जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो है ना 7 बहनें, जो जिनको 7 बहनें बोला गया है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका है, बारिश भी ठीक ठाक होती है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? केरल और कर्नाटक और तमिल का जो बॉर्डर मिल रहा है वहाँ की लगभग क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां, और वहाँ पर घने वन है, ठीक है। और बारिश भी ठीक ठाक होती है क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है, तो इसलिए वहाँ पर अच्छे से जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ही डल गया है गलती से, आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए है 3 प्रकार के, बी है 2 प्रकार के, सी है 4 प्रकार के और डी है 5 प्रकार के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का वो हो जाएगा डी, 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं।
देखो आपकी एनसीईआरटी में 5 प्रकार के दिए हैं, और अगर एग्जाम में कुछ भी फंसता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप कहीं भी फंस जाओगे, तो एनसीईआरटी सबसे बड़ा प्रमाण होती है। अगर एनसीईआरटी में गलत लिखा है तो एग्जामिनर गलत वाले को ही सही मानेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कहीं और से आंकड़े देखें, इधर से उधर से, कहीं से आंकड़े मत देखिए, आप एनसीईआरटी से ही करिए। और अगर गलत आंसर आंसर की में अगर इसको गलत ठहराया जाए एनसीईआरटी को, तो आप प्रमाण के तौर पर एनसीईआरटी दे सकते हैं, ठीक है। और मेरे एक भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है आंसर गलत है सही है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, एक एक क्वेश्चन मैंने एक एक ऑप्शन तक आपके एनसीईआरटी से ही लिया है। तो जो चीजें कराई जा रही हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से विश्वसनीय है। और अगर आपके एग्जाम में कोई और आंसर हो और उसको सही ठहराया जाए, तो आप प्रमाण के तौर पर एनसीईआरटी वहां पर पेश कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट में मैंने क्लेम किया था कि भाई आपने गलत आंसर टिक कराया, एनसीईआरटी में ये लिखा है, तो मेरा वो वाला जो आंसर था वो सही हो गया था बाद में, ठीक है। तो आप प्रमाण के तौर पर इसको रख सकते हैं। अब देखो 5 प्रकार के कौन कौन से आपके वन होते हैं। एक होता है हमारे देश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, जो पत्ते गिराते हैं ना 5-6 हफ्ते के लिए, वो वाले पर्णपाती वन। तीसरा होता है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियां, जो आपके शुष्क प्रदेशों में, गर्म प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में ही पाई जाती है मेनली, ठीक है। दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय वन। पर्वतीय वन आपके भारत में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन या हम इनको तटीय वन भी बोल सकते हैं, है ना। ये कहाँ होते हैं, गंगा मतलब जितनी भी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो जो डेल्टा बनाती हैं, उन सभी डेल्टाओं में के में जो वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित किन वनों की ये विशेषताएं हैं, मतलब किस वन की ये विशेषताएं, ये विशेषता दे रखी है, आपको बतानी है। पहला है इन वनों में 200 मीटर से अधिक बारिश होती है। दूसरा है वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है। तीसरा है इन वनों के पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अब बताइए कौन से वन की बात चल रही है, ये बात चल रही है उष्ण कटिबंधीय वन की, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन या सदाबहार वन, एक ही बात है ना। एनसीईआरटी में कई कई सारे नाम दे रखे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ ठीक ठाक बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है ना। और पेड़ों की जो ऊंचाई होती है वो 60 मीटर से अधिक होती है, ठीक है। और पत्ते गिराने का कोई निश्चित समय नहीं है, वो अलग अलग समय पर सब अपने जो पेड़ है वो पत्ते गिराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखो जहां ठीक ठाक बारिश होती होगी वहीं सदाबहार वन पाए जाएंगे, है ना। क्योंकि वनों को क्या चाहिए, लगातार बारिश चाहिए, लगातार धूप चाहिए, बारिश भी चाहिए, धूप भी चाहिए। तो ऐसा कौन कौन से स्थान है, तो ए है पश्चिमी घाट, ठीक है, बी है आपका मेघालय, सी है लक्षद्वीप, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। और आपके अंडमान और निकोबार में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए वो भूमध्य रेखा के आसपास है, ठीक है, अंडमान और निकोबार, तो वहाँ ठीक ठाक बारिश होती है, तो वन भी आपको वहां पर सदाबहार ही मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो ये जो कुछ पेड़ों के नाम है, ठीक है, इस तरह के मैंने क्वेश्चन डाले हैं इसलिए क्योंकि ये जो कुछ पेड़ों के नाम है ये आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पेड़ आपके कौन से वन में पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, अबूनस या एबोनी, ठीक है, या महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ए है इसका ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, बी है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सी है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और डी है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, एक ही बात है, ठीक है। तो इनमें पाए जाते हैं, है ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन। सदाबहार क्यों रहते हैं वो, क्योंकि हर समय उनको बारिश मिलती है, नमी मिलती है, तो इसलिए वो कैसे रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो इस प्रकार के पेड़ों की ये खूबी है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की भूमि पर सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ए है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो हमारे पूरे वर्ष तो बारिश नहीं मिलती पूरे भारत को, कुछ ही स्थान है, जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वोत्तर भारत है, मेघालय है ना, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, मतलब कुछ ही जगह है जहाँ पर हमेशा बारिश होती है, सारी जगहों में तो नहीं होती है। बी है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सी है पर्वतीय वन,
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत तो बहुत ज्यादा है नहीं हमारे देश में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना। और ये पूरी तरह से सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन यानी कि कुछ निश्चित समय के लिए ये जो पेड़ होते हैं गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है, ताकि पेड़ों को पानी की कमी ना हो। जो पेड़ों के अंदर पानी है वो सूख ना जाए। पेड़ों के अंदर भी तो नमी होती है ना, लकड़ी गीली होती है ना हमेशा। क्यों होती है? जो हरे भरे पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी गीली होती है, क्योंकि उनके अंदर भी थोड़ी बहुत नमी रहती है। जैसे हमारे अंदर खून होता है वैसे उनके अंदर नमी रहती है, तो उनको जरूरत होती है। अब उनकी नमी पूरी सूख जाएगी, पत्तों से वाष्पो उत्सर्जन हो जाएगा, यानी कि पत्तों का जो में जो थोड़ा बहुत नमी है वो सूर्य की किरणें अपनी तरफ खींचेंगी, तो उससे क्या होगा, पेड़ का नुकसान होगा। तो पेड़ इसलिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और जब बारिश आती है तो दोबारा से उनके जो पत्तियां हैं वो आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए है उत्तर पूर्वी राज्य, बी है हिमालय की गिरिपाद, गिरिपाद यानी कि हिमालय, दक्षिण हिमालय, ठीक है, दक्षिण हिमालय के जो पर्वत श्रृंखलाएं, एक तरह से जो आपका ऋषिकेश या हरिद्वार है वहां की लगभग, ठीक है। सी है पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढाल, और डी है ये सभी। तो देखो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। इन सभी में ये पर्णपाती जो वन है वो पाए जाते हैं। देखो पश्चिमी घाट का पश्चिमी छोर नहीं बोला है इन्होंने, क्या बोला है, पूर्वी, पूर्वी छोर, यानी कि मान लीजिए जो दक्षिण भारत है वो इस तरह का है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के इधर तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन पूर्वी छोर पर नहीं होती है, क्योंकि ये छायावृष्टि में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन आदि वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? देखो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सागौन का और साल के वृक्ष के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कई कई एग्जामों में शीशम के बारे में भी पूछा गया है, इसलिए मैंने सारे लिख दिए ताकि आपको याद हो जाए। तो ये वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ए है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बी है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सी है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और डी है पर्वतीय वन। तो 10 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। ये जो वन है इन वनों में ये जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो वन होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं वृक्ष, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भारत की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण ये है कि ये जो वन है इनकी जो लकड़ियां हैं, ये जैसे सागौन है या साल है, इसके जो फर्नीचर बनाए जाते हैं वो सालों तक चलते हैं, उनमें दीमक नहीं लगती है। अब चंदन के बारे में आपको पता है, शीशम की लकड़ी जो होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो बहुत सारी इमारती लकड़ियां हैं, ये बहुत बेशकीमती हैं, इसलिए हमारी भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले वन कौन से? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा हमारे भारत में यही पाए जाते हैं, और व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छी यही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में, इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि जो ये चैप्टर था वो बहुत ज्यादा लेंदी था और बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसमें से मैं छोड़ सकूं, तो मैंने अच्छे से इसको इसके जो क्वेश्चन है वो करे हैं। तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मेरी जो ये वीडियो है 9 से 9:30 के बीच में अपलोड होती है, ठीक है। डेली सुबह के 9 से 9:30 के बीच में मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ, और शाम की 6 बजे आपको शॉर्ट वीडियो मिलती है, या तो कंटेंट से रिलेटेड मिलती है, या ठीक है, या फिर आपको एक मोटिवेशनल वीडियो मिलती है, थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना है ना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।